शॉर्टकट नहीं होता है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। और मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं होता। मैथ्स में सवालों के शॉर्टकट होते हैं, लेकिन आप उसमें परफेक्ट कैसे होंगे? परफेक्ट होने के लिए आपको बेटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात समझे? इतनी सी बात आप दिमाग में बैठा लेना, मैथ्स बहुत आसान लगेगा। शुरू करते हैं। क्या है कहानी, पहले सवाल की एक बार देख लेते हैं। एक बार इसको क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई cot थीटा है माइनस tan थीटा है और इसको मुझे प्रूव करना है इसके बराबर। तो एक बार इसे लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना। चलिए, तो क्या बोला गया, cot थीटा माइनस tan थीटा, ये 2 cos, ये देख रहे होंगे आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा के बराबर होगा, ऐसा कुछ आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं क्या है कहानी सवाल की। तो ये होता है बेटे लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला आपका क्या होता है, ये होता है आपका राइट हैंड साइड। बात समझ आती है? तो हमें किसी एक पे काम करना है और उससे हमें रिजल्ट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इससे शुरू करेंगे। क्या दे रखा है, cot थीटा माइनस tan थीटा। तो cot को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मुझे रिजल्ट किस में लाना है, cos थीटा sin थीटा cos थीटा में लाना है। तो हम इसे कन्वर्ट कर लें बेटा, किस में, देखो cot थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है कि नहीं। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा। नोट डाउन कर लेना बेटे साथ के साथ, है ना। नोट डाउन करते रहोगे तो बढ़िया तरीके से आप समझते भी चलोगे। चलिए, तो cot थीटा को मैंने लिखा बेटे, ये हुआ cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। मैंने इसको इसमें और इस वाले को इसमें ब्रेक कर दिया। बात समझ आती है? ठीक है, चलिए, तो उसके बाद क्या करना है, अब देखिए इसके बाद हमने एक छोटी सी चीज करनी है। यहां पर ले लेना मैंने एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना। नोट डाउन करते रहो। ठीक है, अब क्या है, यहां पर आ गया बेटे sin थीटा और ये आ गया बेटे cos थीटा, है कि नहीं। अब जब आप इन दोनों का, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना एलसीएम में, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना। तो हमने वही किया, प्रोडक्ट ले लिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करने का तरीका, sin थीटा से पूरे को डिवाइड करो तो बचेगा क्या, cos थीटा। cos थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया बेटे। बात समझ आती है इतनी। सिमिलरली ये वाली चीज क्या बन गई, ये बन गई बेटे sin स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? ठीक है, तो ये आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये देखो, अब क्या है, ये आपको आगे फर्दर सॉल्व होता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसे आप क्या करोगे, जैसे cos थीटा है और ये sin थीटा है, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है कि नहीं। तो आप यहां से sin स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट कर दोगे भाई, sin स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दो। बोलो बात समझ आई? ठीक है, तो साइन की जगह मैं ये लिख दूं तो क्या बन जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन गया और नीचे पूरे में बेटे एज इट इज लगा दो, ये बन गया sin थीटा और ये बन गया बेटे cos थीटा। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है जी। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा और देखिए, इसको हम इसे ओपन करने वाले हैं। अब देखिए ये क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा आ गया एज इट इज, माइनस 1 आ गया, प्लस में cos स्क्वायर थीटा आ गया और नीचे पूरे में ये आ गया sin थीटा और ये आ गया cos थीटा। बोलो बात समझ आई? भाई मैंने क्या किया, ये जो माइनस साइन है इसके साथ मैंने इस पूरे ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बाहर माइनस होता है, अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे माइनस था या प्लस हो गया। क्लियर है? अब इसे आप समअप करके लिख दो, cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 1 हो गया और नीचे आ गया बेटे sin थीटा और cos थीटा। बोलो बात समझ आई? और आई थिंक यही हमसे प्रूव करवाया गया था। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको देख लीजिए और ये देखिए यहां पर यही प्रूव करवाया गया था, ये रहा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से सवाल को लेके चलना है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या बोला जा रहा है, लीजिए जी, बेहतरीन सा सवाल है। ये कुछ ऐसा नजर आने वाला है, बोला गया tan थीटा है, लिख लो tan थीटा माइनस cot थीटा, है ना। और ये किसके बराबर हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा और cos थीटा, इसके बराबर। जैसा कि आप देख रहे हैं sin थीटा cos थीटा, इसके बराबर आपने इसे प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखो बेटे, पढ़ाई के अंदर ना कोई भी शॉर्टकट नहीं होता।
शॉर्टकट नहीं होता है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। और मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं होता। मैथ्स में सवालों के शॉर्टकट होते हैं, लेकिन आप उसमें परफेक्ट कैसे होंगे? परफेक्ट होने के लिए आपको बेटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात समझे? इतनी सी बात आप दिमाग में बैठा लेना, मैथ्स बहुत आसान लगेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इस पे काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है, तो tan को मैं क्या लिख दूं बेटा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दूं, बोलो। और कॉट को क्या लिख दूं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूं। ध्यान से नोट डाउन करो भाई। इस पे काम करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे बेटे। तो ये बन गया क्या? कॉस थीटा साइन थीटा बन गया। यहां पर मैंने क्या लिया? यहां पर लिया मैंने एलसीएम। बोलो खोपड़े में बैठती है बात, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटे? ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। बोलो बात समझ आई? अब यहां पर एक बार नजर डाल लो कि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हमें रिजल्ट में साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम इसको बदलेंगे बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ आती है? यहां पे प्लेस करो इसको। तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ आई? और अपॉन में आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया। बोलो बात समझ आई? क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो माइनस है अंदर के साइन बदलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और नीचे क्या आ गया बेटे? ये आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया। बोलो एग्री? ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1 हो गया, और नीचे आ गया बेटे कॉस थीटा और साइन थीटा। यही आपसे प्रूव करवाया था। नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सवाल की, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हैं, ये आपको रिजल्ट दिख रहा है, और यहां पर देखिए सेम चीज आ रही है। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये आपका ये कैसे आया आपने देखा, ठीक है। प्रैक्टिस जारी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट सवाल। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। भाई ये पूरा हमें दे रखा है और इसे हमें बोला है कि भाई tan a के बराबर प्रूव कर दीजिए, ठीक है। किस तरीके से? ये देखिए, ये क्या है? साइन a है माइनस 2 साइन क्यूब a है, और नीचे क्या है बेटे? 2 कॉस क्यूब a है माइनस कॉस a है। दिख रहा होगा? हमें सिर्फ tan a के बराबर प्रूव करना है। तो अल्टीमेट आंसर हमें क्या चाहिए कि भाई tan a आ जाना चाहिए। बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आएगा बेटा। इसमें ना कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन? ऊपर से साइन ए कॉमन आ रहा है, तो यहां से आपने ले लिया साइन ए, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया ऊपर। बोलो बात समझ आई? यहां से साइन ए कॉमन लूंगा, कहने का मतलब क्या है, इस पूरे को मैं किससे डिवाइड करूंगा? साइन ए से करूंगा। बोलो बात समझ आई? डिवाइड करूंगा तो अंदर ये 1 हो गया, ये 2 का 2 हो गया, साइन स्क्वायर ए, एक पावर कम हो गई। सिमिलरली नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से बेटे कॉस ए कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉस ए कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। बोलो बात समझ आती है? भाई यहां से मैंने इस पूरे को किससे डिवाइड कर दिया? कॉस ए से। भाई कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? अंदर की टर्म्स को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, जो भी चीज हमने कॉमन ली है। चलिए, तो आगे क्या है अब देखिए। अब इतनी सी बात आपको समझ आ रही है कि भाई साइन अपॉन कॉस आ गया, और एंड में अगर सिर्फ यही बचेगा तो मेरा tan a आ जाएगा। बात समझे? कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली और ये वाली आपस में कैंसिल होंगी। किस तरीके से? ये जो 1 है, 1 के अंदर सारा राज छुपा है। 1 को आप क्या कह सकते हैं बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। बोलो एग्री? नोट डाउन करते रहना बेटे, ठीक है। क्लियर हो गई? तो यहां पर क्या हुआ, ये आ गया साइन ए, और यहां से ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। जब मैंने इसको खोला तो मैंने ये लिख दिया। आगे क्या है? माइनस टू साइन स्क्वायर ए है। ये पूरा मैंने एज इट इज यहां लिख दिया। नीचे क्या आएगा? कॉस ए है, कॉस ए लिख दो। उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, इस वाले को। इस -1 को आप क्या से ओपन करेंगे भाई? साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ब्रेक करेंगे। बोलो एग्री? नोट डाउन करते रहना, ध्यान रखिए कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है बेटा, ये है आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल। अच्छे सवाल जो कहीं नहीं मिल रहे बेटे, कोई नहीं करा रहा, दिमाग लगता है इनमें, है कि नहीं? चलिए, तो ये क्या हो गया? साइन ए अपॉन में कॉस ए आ गया, ऐसे लिख दो। इस पूरे को मैं ऊपर वाले को देखो साइन स्क्वायर है, -2 साइन स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? पहले तो इसे लिख लो
कॉस स्क्वायर ए लिख दिया और यहां पर क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक है, बिल्कुल है, माइनस आ रहा है, यहां प्लस है, बड़े में छोटा घटाओ, बड़े वाले का साइन लगाओ, ठीक है जी। इन द सेम वे नीचे क्या आएगा, ये 2 cos स्क्वायर ए और इसके आप साइन बदलेंगे। चलिए इसे एक बार और लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो एग्री, इतनी बात समझ आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। देखिए एक स्टेप में एक ही चीज करोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन ए अपॉन में कॉस ए आ गया बेटे, इसे आप ओपन कर लो, ऊपर तो ओपन है ही, कॉस स्क्वायर ए जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा, माइनस साइन स्क्वायर ए जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा, ये एज इट इज लिख दिया। इस पर काम करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बड़े लाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया, है ना। और ये दिख रहा है माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया। बात समझे। अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए बच गया, तो ओवरऑल क्या आ गया, ये आ गया बेटे tan ए। बोलो एग्री, नोट डाउन करो और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करनी है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, ठीक है, पीडीएफ भी आपको दे दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, बेहतरीन सा सवाल, देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। ये देखिए भाई, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है, साइन थीटा मतलब थीटा है, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस होल ये 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे बेटा साइन थीटा है, माइनस कोसेक थीटा प्लस में साइन थीटा है, और ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात समझे। तो इसके अंदर एक छोटी सी चीज है, ध्यान से समझ लेना, ये टर्म है एक, है कि नहीं, और एक टर्म आपको ये दे रखी है। कहने का मतलब अगर इस पूरे में से ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाए, इक्वल क्वांटिटी से इक्वल क्वांटिटी कैंसिल हो जाए तो 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 2 - 2 हो जाए तो 0 हो जाएगा। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी इस वाली टर्म को इससे मैच करा दें। ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉमन लो बेटा, ये हो गया कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो इतनी बात समझ आती है। और ये किसके बराबर, 0 के बराबर मैंने शो करना है, नोट डाउन करते रहिए। अब देखो ये क्या है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया, माइनस इस पर काम करेंगे, कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, माइनस साइन थीटा यहां पर आ ही रहा है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। एग्री भाई, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो इसे ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, नोट डाउन करते रहो बेटे, ध्यान से समझते रहो। यहां पर क्या होगा, एलसीएम ले लो, साइन थीटा आ गया, एलसीएम लिया तो जब कुछ भी नहीं है यहां 1 मान लेते हैं, साइन थीटा आ गया, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और ये 0 हो जाना चाहिए। नोट डाउन, क्लियर है। अब क्या है, ये हो गया बेटे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहां पर ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी पड़ी है ना, बस। तो यहां पर क्या लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी जगह, इसकी जगह, और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस दिस होल, बोथ आर द लाइक टर्म्स, तो ये आपका 0 आ गया, और प्रूफ किसके बराबर करना था, 0 के। इज दिस क्लियर, सटीक सॉल्यूशन क्लियर है। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है कि नहीं जी, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्या कह रहा है अगला सवाल, ये लीजिए। देखिए भाई, अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, है कि नहीं, इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस आपने करनी है। इसे हमने इसके बराबर प्रूव करना है, क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए है, प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए है, और ये 2 सेक स्क्वायर हो जाना चाहिए। यही तो कह रहा है सवाल, है कि नहीं। किस तरीके से होगा, अब देखिए, इसमें ना ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, इसमें डायरेक्ट आप बेटा एलसीएम ले लो। क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस साइन ए, ये पूरा आ गया, और फिर ये पूरा आ गया 1 माइनस साइन ए। बोलो बात समझ आई।
सॉल्व कर लो इसको। इससे ये जब आप डिवाइड करेंगे हट जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस साइन ए आ गया, ऊपर प्लस आ गया, और इससे जब आप इसे डिवाइड करेंगे पूरे को तो ये हट जाएगा, ये रह जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए। बोलो खोपड़े में घुसे। और ये 2 सेक स्क्वायर है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इस पे हम काम कर रहे हैं। नोट डाउन करिए। अब देखिए ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए। मैंने क्या किया, ये वाले जो ब्रैकेट हैं ये रिमूव कर दिए। बात समझ गए, प्लस है तो रिमूव हो सकते हैं, है कि नहीं, विदाउट चेंजिंग साइन। नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इज दिस क्लियर? क्लियर है। अब इससे बेटे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बच क्या रहा है, ये 1 और 1, कहने का मतलब ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। होगा नहीं होगा भाई, ये तो पता ही होगा, ये इसके बराबर होता है। क्लियर है, बस समझ ही गए ना। अब तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे बेटा आप ये कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, और ये पूरा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर ए, गेम ओवर हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है। इसी तरीके से सवाल चलाना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करा अगला सवाल, ओ भाई वाह, बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, तो मजा आना शुरू हो गया होगा। अब देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, लिख दो, खटाक से लिख दो, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा, प्लस का प्लस है, ऊपर है बेटे कॉस थीटा, है कि नहीं, ऊपर दे दिया कॉस थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये 2 सेक थीटा के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा बेटे, हम क्या करें, क्या करें बताओ, किस तरीके से लेके चलें इसको, बोलो बोलो, थोड़ा सा सोचते हैं, है ना। चलिए सीधा एलसीएम ले लो, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, सीधा एलसीएम ले दो बेटा। क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया बेटे कॉस थीटा पूरा, और ये क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा पूरा। इससे कैंसिल, ये ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर, और यहां पर क्या बन गया कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। भाई इससे इसे डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, सिंपल, 2 सेक थीटा लाना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए आइए फिर इसे ओपन करते हैं। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देख लो। और नीचे क्या आ गया बेटे, ये आ गया कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ आती है। 2 सेक थीटा लाना है, बिल्कुल लाएंगे। अब देखिए ऊपर क्या है, ये वाली चीज नजर आ रही है आपको, ए प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, बनाओ खटाक, ये लो, क्या बना ये बना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। आइडेंटिटी यूज क्या होती है भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होती है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है। सॉल्व हो गया ये। यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं, और ये पूरा क्या है, नीचे है बेटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, पूरा ये पूरा एज इट इज उतार दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, अब जादू होने वाला, जादू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, एक 1 ये रहा, एक और आ गया, प्लस में 2 साइन थीटा, जो आपको ये दिख रहा है एज इट इज, नीचे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। खोपड़े में घुसी बात, ऊपर ये 2 बन रहा है, ध्यान से देखना, ये बन रहा है 2 प्लस में 2 साइन थीटा आ रहा है, नीचे कॉस थीटा और ये पूरा 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज आ रहा है। बोलो एग्री, क्लियर है। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं। अब देखो यहां भी 2 है और ये 2 साइन थीटा है, कहने का मतलब इसे ऐसे समझ लो, 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 के साथ इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से बेटा मैंने 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 बाहर आया तो अंदर क्या आया 1 प्लस साइन थीटा आया, और नीचे बेटा कॉस थीटा पहले का था और ये 1 प्लस साइन थीटा था। बोलो इतनी बात समझ आती। अब देख ही रहा होगा आपको, ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है,
तो आया क्या, 2 अपॉन में कॉस थीटा आया और इसका होता है 2 सेक थीटा। क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इधर देखना, इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा 2 एज इट इज। तो दिस इज योर आंसर, 2 सेक थीटा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।